Hey guys, back with another video in my channel Talk Shop. Hi, Assalamu alaikum, Namaste, welcome back again. Thank you for joining my channel, my video. And guys, I hope कि आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा हो regarding your self motivation points. मैंने जो points आपसे share किए. So today we are going to discuss something else. Like हम लोग का लाइफ में जैसे मैंने मोटिवेशन को लेके बोला है, सिमिलरली हम लोग का लाइफ में गुस्सा, फिर फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सब सिचुएशंस भी बहुत आते हैं, राइट? और मेरा तो बहुत आता है गाइज, मैं तो बहुत जल्दी मेरा मूड स्विंग हो जाता है, मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ. सो इसको मैनेज कैसे करें, हाउ यू कैन मैनेज इट, सिंपल. सो इसका बहुत सारा नुस्खे हैं, ठीक है? नुस्खे बोले तो आपके पास मान लीजिए आपका ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि आप खुद से, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, आप खुद का एंगर या जो भी सिचुएशन आप कैसे कंट्रोल करिए, यू कैन अंडरस्टैंड. बट आप दूसरों की मदद जरूर ले सकते हो. एंड मदद लेना इट डजंट मीन्स कि हमेशा यू हैव टू डू काउंसलिंग और समथिंग, बट आप दूसरे से बात कर सकते हो. एंड मोस्ट प्रोबेबली यू कैन टॉक टू योर सेल्फ कि आपको एग्जैक्टली हुआ क्या है. यू हैव टू एनालाइज योर सिचुएशन. सो फर्स्ट थिंग इज एनालाइजिंग योर पॉइंट्स कि मेरा मूड स्विंग हो क्यों रहा है, फर्स्ट थिंग. या एंगर, गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं दुखी क्यों हो रही हूँ, मैं डिमोटिवेट क्यों हो रही हूँ. यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज कि एग्जैक्ट इश्यूज क्या है. सेकंड, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ईदर योर फ्रेंड्स और फैमिलीज, एनीवन, और योर ओन सेल्फ बाय आस्किंग डीप डाउन योर हार्ट एंड माइंड कि भाई चल क्या रहा है. देन थर्ड, यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, calm yourself down, talk to yourself or sing, listen to some song and sing it. जो आपका फेवरेट सॉन्ग है आप सुनो और मिरर के सामने खड़ा होकर आप गा सकते हो या बैठ के आप गा सकते हो. तब सॉन्ग कैन हील अ लॉट. क्योंकि मुझे जब मेरा मन जब खराब होता है या मैं जब मूड स्विंग बहुत होता है ना, मैं गाना सुनती हूँ. या कोई भी काम करने से मैं या तो मैं वेब सीरीज या सीरियल्स देखती रहती हूँ या तो गाना, मेनली मैं गाना सुनती रहती हूँ हेडफोन लगा के, ठीक है? एंड फिफ्थ, गिव टाइम टू योरसेल्फ. फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको खुद को टाइम देना चाहिए. बिकॉज आप जब तक खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, जब तक यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, फ्रस्ट्रेशन इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल. क्योंकि जब तक आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो तो क्या होता है ना, उस बीच लाइक आपको ऐसा हो जाता हो कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है. तो डेफिनेटली सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि जब खुद को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप ऐसे ही चिढ़ जाते हो, फ्रस्ट्रेट इंसान हो ही जाता है. सो खुद को टाइम देना, सेल्फ टाइम मैनेजमेंट सेल्फ के लिए, लाइक खुद के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? देन कमिंग टू मूड स्विंग बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है. लड़का में मूड स्विंग इसलिए हो सकता है कि लड़कों लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लेवल है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों में थोप दिया जाता है कि भाई तुम्हारा बीवी आएगा, ये होगा वो होगा, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना है, इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग देम कि क्यों बनना है, रियल रीजन के लिए. सो वो एक पॉइंट हो जाता है फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग एंड एंगर इश्यूज लड़के में, या कोई भी अदर ऐसे इश्यूज है, ऑफिस रिलेटेड, वर्क या कुछ भी, या फैमिली प्रेशर, एनीथिंग. गर्ल्स में मेन मूड स्विंग इज पीरियड्स में बहुत ऐसा टाइम होता है कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्रेगनेंसी, इस टाइम मूड स्विंग बहुत होता है. So because the hormones acts up very fast in these kind of cases, ठीक है? So you have to first analyze. और mood swing, pregnancy periods is one point, and secondly बहुत ऐसा भी होता है कि आप जब खुद से बहुत frustrated हो, या आपको you are not getting any point कि आपको exactly करना क्या है लाइफ में, so you are getting frustrated in that part. So definitely in that thing you will mood swings होता है, frustrations, anger issues बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो मेरे केस में हुआ था और अभी भी होता है, ठीक है? जब आप एक पॉइंट पर देखना, आपको अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा है या अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है ना, या यू आर वेरी डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट यू वांट, यू आर बीइंग डिप्राइव्ड, आपको नहीं मिल रहा है, सो उस टाइम भी इट हैपेंस दैट हार्मोन ट्रिगर्स इन यू कि नहीं यार हो गया खत्म, मेरा तो अभी मूड का हो गया हलवा चटनी सत्यानाश, ठीक है? हालत बदल गए, जज्बात बदल गए, मूड भी बदल गए, ऐसा सिचुएशन हो जाता है. सो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप आप मेडिटेशन कर सकते हो. फर्स्ट थिंग, यू कैन डू मेडिटेशन. सेकंड, आप छोटा मोटा वॉक के लिए चले जाओ. अगर आपको, जैसे मैं बहुत लेजी हूं तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, सो व्हाट आई डू इज लिसन टू सॉन्ग.
मैं गाना चला देती हूँ या खुद कुछ खाना पकाने लगती हूँ, ताकि मेरा जो मूड है ना वो थोड़ा सा होने से भी चेंज हो जाए। बिकॉज आई बिलीव कि मैं जो पसंद करती हूँ, जैसे मुझे लैंग्वेज स्टडीज करना बहुत पसंद है, सो रिसेंटली आई एम लर्निंग जर्मन। सो जब मेरा मूड खराब, मैं नॉर्मल एक रूटीन रहता है कि अभी पढ़ूंगी, अभी खाना बनाऊंगी जो है, बट आई स्विच दैट रूटीन। अगर मेरा मूड खराब हो जाता है, मैं उसी टाइम खाना बनाती हूँ या गाना सुन सुन के आई डू माई स्टडीज। सो इन दिस वे यू नो आई कोप अप माई एंगर एंड लाइक मूड स्विंग काइंड ऑफ एन इश्यूज। ठीक है, सो आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। आप एक यू आर द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ। एक इंसान खुद के लिए उसका बेस्ट जज होता है। जस्ट अ सेकेंड में बाल बांध लेती हूँ बिकॉज इट्स वेरी हॉट। सो जैसे मैंने कहा कि एक इंसान है ना, एक इंसान का खुद का एक जज अच्छा होता है। ठीक है, सो द थिंग इज दैट यू हैव टू सेल्फ जज योर सेल्फ। आपको खुद को सेल्फ एनालाइज करना होता है कि आपको आप मतलब आपको करना क्या है लाइफ में। एग्जैक्टली, यू हैव टू जज योर ओन सेल्फ कि भाई मुझे करना है तो करना क्या है। क्योंकि लोग आके तो आपको बता के जाएगा नहीं कि आपको ये करना है, वो करना है, क्या नहीं करना है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। सो जैसे मैं कह रही थी कि हाँ, आप खुद में यू कैन like go ahead and again do for yourself. I mean you are the best judge for yourself. आप जब तक खुद को जज नहीं कर रहे हो guys, you can't do anything. क्योंकि आप जब तक खुद को एनालाइज नहीं करोगे, खुद को जज करके ये पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे कि प्रॉब्लम वेयर एम आई गोइंग, वेयर इज द बेस, लाइक रूट कॉज एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका बेसिक जो बेस है, बेस में क्या प्रॉब्लम है। जब आप घर बनाते हो आप बेस देखते हो, राइट? क्योंकि अगर जो बेस है वही ऐसा हिल गया सो घर ऐसे ही टूट के गिर जाएगा। सिमिलरली लाइफ में भी जब तक आपका बेस या रूट सही नहीं है, पूरा लाइफ खत्म, पूरा लाइफ ऐसे बिखर के बर्बाद हो जाता है। एंगर्स लाइक एंगर, देन मूड स्विंग, फ्रस्ट्रेशन या ब्लेमिंग ऑन ईच अदर, टॉक्सिक जो एनवायरमेंट, इसमें जब तक इंसान रहता है ना, सर्वाइव, जैसे मैं पिछले वीडियो में कहता था सर्वाइव जब तक आप कर लोगे, सर्वाइव एक टाइम तक हो सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद भी आप जब सर्वाइव करते रहते हो ना, उस टाइम में आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई हम लोग तो ऐसे ही चलेंगे। मेरा ब्रेन सेल्स भी जवाब दे देगा कि हाँ ऐसे ही हमको चलना है। सो वैसे आपको चलना नहीं है। यू कांट सर्वाइव इन अ टॉक्सिक एनवायरमेंट ज्यादा दिन, तभी जाके आपको वो और चिड़चिड़ा, मूडी, फ्रस्ट्रेटेड ये सब बना देता है। सो ये भी एक पॉइंट है। सो लाइफ में बहुत पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है कि एक इंसान, चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, बूढ़ा बूढ़ी कोई भी हो, कि फ्रस्ट्रेशन, एंगर, मूड स्विंग्स क्यों होता है। बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस, वर्क लाइफ प्रेशर, टॉक्सिक एनवायरमेंट प्रेशर, फैमिली इश्यूज। इट्स लाइक अ सैंडविच। एक सैंडविच के अंदर जो बढ़ता है ना बर्गर या सैंडविच के अंदर जो लेयर्स, आप लोग वो लेयर्स हो और दबते चले जा रहे हो उस एक्सटेंट तक कि आप दबना ही छोड़ जाओ। आप खुद तक उठ के खड़े हो जाओ कि हाँ भाई नहीं, बहुत हो गया, अब हम लोगों को कुछ करना है। क्योंकि एक इंसान का पीठ जब तक दीवार में नहीं सटक जाता है ना, वो घूम के खड़ा नहीं हो सकता है। बंगाली में अगर कोई बंगाली है तो समझ जाओगे, बंगाली में एक कहावत है, देयाले पीठ ठेके गेले घूड़े दाड़ाते हैं। मीन्स आपका पीठ, कंधा या बैक जब तक दीवार में जब सटक जाता है ना, जब अटक जाता है, तब आपको टर्न अराउंड आपका लाइफ में आता है। सिमिलरली अगर आप कहीं पे जाके स्टक हो जाते हो, उस टाइम गुस्सा से हो या कुछ भी हो, मेनली गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब आपको एक जिंदगी में एक स्टॉल पोजीशन, मतलब एक फ्रीज पोजीशन में ला देता है। आप शायद जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड या फ्लाइट बैकग्राउंड से हो गया, कोई भी फ्लाइट के बारे में पढ़ते हो तो यू नो स्टॉल। एरोडायनामिक स्टॉल पता है क्या होता है? एरोडायनामिक स्टॉल इज अ सिचुएशन जब एक पायलट ना एक प्लेन को ऐसे उड़ा रहा है, सीधा डायरेक्शन में उड़ा रहा है। एक टाइम ऐसे हो गया, ना सीधा हो पा रहा है, ना इधर जा पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। और स्टॉल का कारण क्या होता है? गुड, राइट, यू हैव गेस्ड इट राइट। स्टॉल इज इक्वल्स टू डेथ, फ्रीज इज इक्वल्स टू डेथ, इट क्रैशेस एट अ पॉइंट, जो बहुत एयरलाइंस के साथ ऑलरेडी हो चुका है कि जब एक प्लेन स्टॉल हो जाता है, एक एंगल में, एक एंगल ऑफ अटैक में स्टॉल हो जाता है, उसको एक पायलट उठा भी नहीं पाता है, एक साइड में भी नहीं कर पाता, वो एक ही साइड से जाते जाते एक लैंड पे क्रैश हो जाता है। सिमिलरली अगर आप लाइफ में वो लाइफ वाला स्टॉल लेके आओगे ना खुद के लाइफ में, वो सिर्फ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, अरे नहीं यार
हो जाएगा जबरदस्ती। योर लाइफ इज एट द एंड पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। आपका लाइफ क्रैश होने वाला है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्रैश होने वाला है, लेकिन क्रैश हो जाएगा। बाय गॉड क्रैश होगा, अल्लाह का वास्ता क्रैश होगा। और अल्लाह या भगवान वो भी आपको देख के सोचेगा कि यार तेरे को तो मैंने अच्छा लाइफ दिया था, तो क्या है रे, तू कैसा इंसान बनेगा रे। याद है ना बाबू भैया का डायलॉग, तू कैसा डाकू बनेगा रे बाबा, वैसे ही लाइफ में क्या करेगा रे बाबा। सिंपल फंडा है यार, खुद को उठाओ, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डीप ब्रेथ, सबका लाइफ में होता है, मेरा भी होता है। और मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं गुस्सा होकर फिर रो देती हूँ, करके रो देती हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी कन्वीनियंट, वेरी काम इन योर लाइफ। जोक्स अपार्ट, जोक्स होता रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ में कैसे खुद को उस काबिल बनाना है कि भाई कोई रहे ना रहे, खुद के लिए रहे। क्यों नहीं कर सकते हो? उठो उठो, खुद को ऐसा थोड़ा सा जर्क करो, खुद को ऐसा हिला के बोलो कि नहीं यार हो सकता है। कि जब एक जब आई नो कोई भी अंबानी इतना आसानी से नहीं बन सकता है। अंबानी छोड़ो, अंबानी इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर मी। रतन टाटा जैसा कोई भी उतना आसानी से नहीं बन सकता है। बट हाँ, अगर कोई चाहता है कि खुद का कुछ शुरुआत करे या उनके जैसे कोई बना, या शाहरुख खान जैसे कोई बनना चाहे, क्यों नहीं बन सकता यार? डेफिनेटली बन। लाइफ में अगर आप सोच लोगे ना, या इंसान कहेगा यार यार तू क्या बनेगा, भाई शाहरुख तो शाहरुख, आई अंडरस्टैंड, शाहरुख है, रतन टाटा सर है, कोई भी फेमस आदमी उसके जगह में ठीक है। एक पायलट अपने जगह में पायलट, वो प्लेन उड़ाता है, सब अपने अपने जगह में है। लेकिन तुम क्या हो? कभी सवाल किए हो खुद से आईने में देख के तू क्या है, या मतलब मैं क्या हूं? मैं तो अपने आप को डेली पूछूं कि रिया, मेरा निकनेम रिया है, सो आई आस्क मायसेल्फ रिया मैं तू है क्या? तूने एट द एंड ऑफ द लाइफ तूने क्या किया? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डिड यू डू? समथिंग प्रोडक्टिव? नो। समथिंग गुड? नो। बट प्लानिंग एंड ट्राइंग टू डू इट। सो प्लान एंड ट्राई, ये दोनों भी लाइफ में रहना चाहिए हमेशा। इफ यू फोकस ऑन द थिंग कि नहीं यार नहीं हो रहा है, वो नहीं होता है। यू हैव टू प्लान एंड वर्क अकॉर्डिंगली। जब तक आप प्लान करोगे, जब तक होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए मैंने यूट्यूब, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं 4 साल बाद फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, एंड आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू चैनल नेम, न्यू टॉपिक, एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा नहीं यार बहुत लाइफ में नौकरी शौकरी कर लिया, अब कुछ बारी है कि खुद का कुछ करूं। मुझे पता है सपोर्टिंग सपोर्टर्स, सब्सक्राइबर्स एक दिन में ऐसा नहीं मिलता है, टेक्स टाइम लेते रहो, लेकिन करो। मेरा कहने का मतलब एक है कि आप करो, एटलीस्ट करो, तो नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिंपल एज दैट। सो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू ऑन योर ओन, क्योंकि आपको करना ही है, तो आपको वो चीज ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। So, first, putting your peer pressures, toxicity aside. Second, putting up yourself. Third, self-motivation and realizing yourself and analyzing what is your problem of anger. Analyze करना है कि क्या issue है, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों mood swing हो रहा है, क्या problem है, hormonal है, क्या नहीं, सब कुछ, ठीक है। Fourth, खुद के लिए खड़ा होना। Fifth, मिरर के सामने खड़ा होकर पूछना कि क्या है, did I do something, क्या किया मैंने, किया तो सारा दिन या सारा लाइफ मैंने किया क्या। 6th, प्लानिंग, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे, जब तक आप एक बवंडर में, एक दरदर में घिसते चले जाओगे ना, आपका लाइफ वैसे ही घिसते ही चला जाएगा। आप गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होता ही रहेगा। सो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन इज इक्वल्स टू सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ केयर, सेल्फ प्लानिंग एंड एवरीथिंग। जब तक आप प्लान करोगे, जब तक आप खुद को एक मोटिवेट करोगे कि हाँ ये करना है, मतलब भाई करना है, रॉकेट साइंस नहीं है, तो चलते जाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचेगा या पूछेगा कि दी मैम आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आप बोल रहे हो। भाई एक्सपीरियंस है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस, जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया पिछले होटल में क्या है क्या नहीं, मैं होटल का नाम तो शेयर नहीं करूंगी, बट या फिर लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है मेरा, आई ऑलरेडी शेयर इन फर्स्ट वीडियो। हाँ, मेरा बहुत लाइफ में जो मेरा महत्वपूर्ण जो इंसान है वो लोग सब लोग गुजर गए हैं। स्टिल आई एम ग्रेटफुल दैट माय मॉम इज अलाइव एंड आई गॉट मैरिड, माय हस्बैंड इज देयर टू सपोर्ट मी मेंटली, ठीक है। क्योंकि मॉनेटरी सपोर्ट इज नॉट एवरीथिंग, मेंटल सपोर्ट भी लगता है, ठीक है। हालांकि मैं अपने घर में, इधर मैं खुद का पापा के घर में हूँ जहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, मतलब मेरा फ्लोर में मैं अकेली रहती हूँ, बिकॉज आई प्रेफर बीइंग अलोन, बिकॉज आई लव माई ओन कंपेनियन, दैट्स वाई। सो आई लव माई ओन कंपनी, तो मैं इसलिए अकेली रहती हूँ।
लेकिन हाँ, रोने के लिए कंधा नहीं मिलता है, बट आई हैव माई टेडी, यू कैन सी शिनचैन है और भी 2 है, सो चल जाता है। कुछ तो क्लिंग करके रोना कभी कभी, यस कभी कभी रोना भी चाहिए। क्लिंग ऑन टू योरसेल्फ और क्राई, मन हल्का हो जाता है यार। जब तक कोई कहते हैं ना मैं पत्थर दिल हूं यार, एक क्यों रोता है, ये नौटंकी है, गुस्सा हो गया तो रो गया भाई। रोना भी भगवान ने आंख और पानी, जो खारा पानी दिया है ना नमकीन वाला, वो नमकीन वाला खाने के लिए नहीं दिया है, वो भगवान जब टाइम दिया है रोने के लिए रो। जब ही करके 32 पार्टी निकल के हंसते हो ना, 32 दांत निकाल के, तो रोने का टाइम रोना भी चाहिए। जब तक आप नहीं रो रहे हो, जब तक फ्रस्ट्रेशन नहीं निकल रहा है ना, तब तक आपका ये और ये क्लियर नहीं होता है, ठीक है। सो ये कुछ लाइफ का बहुत सिंपल सा फंडा। तो आज का टॉपिक पे जो मैंने डिस्कस किया, एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आप उभर सकते हो, फॉलो करो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, शबा खैर। Thank you for joining once again, and I'll come back with a new topic. Thank you. Bye.